भद्राज देवता का मंदिर भी है। ज्यादातर घरों में देखा मैंने टीन लगा हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पहले वाले मिस्त्री नहीं रह गए हैं, अभी बंद है वो। अच्छा, गुप्त रास्ता है। खाने वाला कोई है ही नहीं गाँव में, तो क्या करेगा कोई? क्या ये क्या है? ये क्या बना रहा है? सुप्रभात दोस्तों, आज मैं हूँ घंडियाला गांव में, जो कि जौनपुर टिहरी गढ़वाल का केम्प्टी क्षेत्र में आता है और बहुत ही प्यारा गांव है। तो आज मैं आपको उस गांव का भ्रमण कराने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। ये देखिए, बहुत ही सुंदर गांव है। पहाड़ियों पे धूप आ गई है, सुबह का वक्त है और ये सुंदर सुंदर यहाँ के खेत। तो दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर घरों में देखा मैंने टीन लगा हुआ है, ये टीन से ढके हुए हैं और पठाली वाले घर नहीं हैं, या तो सीमेंट हैं और या तो ये टीन वाले हैं। सभी जगह ये टीन लगी हुई है, ये देखिए। और वो बीच में भद्राज देवता का मंदिर भी है। तो गीता जी का यहाँ पे मायका है। इन्हीं से पूछते हैं कि ये टीन क्यों, मतलब अब क्यों लगाई लोगों ने यहाँ पे पठाले वाले घर हटा के? क्योंकि यहाँ पहले वाले मिस्त्री नहीं रह गए हैं, लोगों के घर टपकते थे और पहले तो मिस्त्री हुआ करते थे, वो उनको बनाते थे। हमारे यहाँ उनको घर छाना बोलते हैं कि भाई छा दिया है। अब वो पहले के मिस्त्री तो रहे नहीं, बच्चे ये काम करते नहीं हैं, इसलिए सब ने टीन डाल दी है। क्योंकि घर टपकते थे तो लोगों के छाने वाला कोई नहीं है, मतलब ना, घर छाने वाला है, मतलब उस कला को जानने वाला गांव में कोई नहीं है। बच्चे अब सीखते नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में लोगों ने, नहीं तो पत्थर के घर अच्छे होते थे, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते थे, गर्मी नहीं होती थी और सर्दियों में सर्दी नहीं होती थी। वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं, सर्दियों में गर्म रहते थे। लेकिन मजबूरी के कारण अब जब है नहीं कोई बनाने वाले, तो इसलिए अब सब ने टीन डाल दी। ओके। हाँ गीता जी। हाँ जी, मेरा यहाँ मायका है। हाँ। मैं यहाँ दिवाली के लिए आई। बने रहिए, अभी हम गांव का भ्रमण कराते हैं। जो ये ढोल की आवाज़ आ रही है, तो ये इसी के दिवाली की आज की शुरुआत है। तो इससे पता चलता है गांव में कि अब कुछ प्रोग्राम होने वाला है। ये देखिए, खाना नाश्ता तैयार हो रहा है हमारे लिए और यहाँ पे बैठी हैं सुधा मैडम और उनकी देवरानी। क्या नाम है आपका? कल्पना जी। अभी हम गांव भ्रमण करके आ रहे हैं, खाना बना के रखना, नाश्ता, ठीक है? हाँ, रास्ता ऊपर जाने का इस घर में। ये बंद है क्या ऊपर से? अभी बंद है वो, गुप्त अच्छा, रास्ता है वो। गुप्त रास्ता है। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो मैं ऊपर खाना बनाते हुए दिखा रही थी, वो इसी के ऊपर है। ये पुश्तैनी घर है पुराना और धरोहर है यहाँ की। बनाया ये तो बहुत पहले का है बना हुआ, इसको भी तो 45-50 साल तो इसको भी हुए होंगे। अच्छा, 50 साल। ये जो पुराना वाला है, ये तो हमें पता भी नहीं है कि कितना 200-250 साल पुराने। 150-200 साल तो 150-200 तो बता ही रहे थे वो। ये अच्छा, इसको तो चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहीं जाने वाले नहीं है। अच्छा, कितने मतलब जकड़ रखा है। ये अंदर भी इतनी लकड़ी है इसकी जितनी बाहर रहती है। अच्छा। तो ये खुलता नहीं है क्या? क्यों नहीं, अंदर से खुलता है। अच्छा, उधर की तरफ से इन्होंने ना इतनी सुंदर नक्काशी कर रखी उन्होंने। ये देखिए, ये कुछ इनका कुछ चिन्ह बना रखा है और ये ओम, और ये आज हम आपके गांव घूमने आए हैं। बड़ा करो बोले आपने। नहीं, गढ़वाली मैं भी होंची। और हमारी गढ़वाली होई के मानती की ना। हाँ, अब हाँ। ये जौनपुर में भद्राज देवता को काफी मानते हैं और लगभग कई गांवों में देखा मैंने भद्राज देवता का मंदिर। जौनपुर में हमारे छेजुला पट्टी में भद्राज और नाग देवता के अलावा और किसी को नहीं मानते। नाग देवता और भद्राज। अच्छा, काफी बड़ा है। हाँ। लेकिन जौनपुर में इधर हमारी छेजुला जो ये पट्टी है, सीलगांव पट्टी। अच्छा, सीलगांव, इसमें हम ये है मंदिर यहाँ पर, बहुत सुंदर है।
तो दोस्तों गांव के बाद यहाँ पर क्या है ये छानी है। नहीं, ये चक्की भी तो लगा रखी तुमने। हाँ, आटा की चक्की है, यहाँ पशु रहते हैं। हाँ, ये यहाँ पर आटे की चक्की भी लगा रखी है, पशु भी रहते हैं। वैसे छानी तो दूर है आपकी। दूर है, ये यहाँ इनकी बकरियां रहती है। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, अब हमारी छानी है सकनियाना। हाँ, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमारी गायें हैं और खेत है हमारे, पॉली हाउस है। अच्छा, पॉली हाउस भी है। हाँ, पॉली हाउस है, घराट है हमारा उधर। उनके बकरे सीमेंटेड है ना, छानी बना रखी, सीमेंटेड, और ऊपर से ये टीन है, इसमें ऊपर से टीन है और इस तरह से ये घास रखी हुई है इन्होंने, ताकि ना हो। अच्छा, ये जो अदरक होता है, अदरक की जो ऊपर की घास होती है वो डाल रखी है, ताकि पशुओं को ठंडा ना हो। ऐसे चादर ठंडी होती है ऊपर से, तो पाले का इतना असर नहीं होता। अच्छा, इसलिए ये डाल रखी है। ये बकरियां हैं, और ये इनका पानी पीने का ना। हाँ, ये पानी पीने का। ये पठाले रखे हुए, ये जो पठाले इसके रहे होंगे, छानी के पठाले थे पहले। पहले पठाले थे, पहले छानी जो में पठाले थे। पहले हमारे जो घर है, घर में पठाले थी, तब छानी के ऊपर तब लाए थे यहाँ पे। अच्छा, पहले घर की पठाले छानी में लाए, और छानी के पठाले फिर ये रखे हुए हैं। तो जब छाने वाला कोई है ही नहीं गाँव में, तो क्या करेगा कोई क्या। अब धीरे धीरे ऐसे ही समझो, अब धीरे धीरे। और ये है गौशाला, साली, हमारे यहाँ साली बोलते हैं, छानी बोलते हैं। ये छानी में जानवर रहते हैं। ये हमारा 12 चीनी का पेड़, थोड़ा इधर रहना। ये बकरे थोड़ी सी वो होंगे। अच्छा, ये मारती है बकरी? मारती नहीं है, लेकिन हमें देखे हम नहीं है ना। अच्छा, थोड़ा डरेंगे वो। अरे तो क्या आप तो ध्यान है, आपको भी नहीं पहचानेंगी। यहाँ तो ये नहीं आ गई, दिन बाद तो बड़े बड़े हैं ये, बहुत ही आकार में बड़े हैं भाई, है। मारना मत मुझे, है बेटा, मैं भी यही क्यों गढ़वाल की। हाँ, ये अमरूद का पेड़ है, और ये छेमी लगी हुई है इस पे, देखो झक भरा हुआ छेमी से, सेम से। ये सारे गाय हैं ये, तो सारी दूध देती है ये वाली दूध देती है अभी। ये वाली ना, ये चितकबरी वाली। बैल है हमारे। ये बैल है। हाँ, 2 बैल हैं, ये गाय है, ये दूध देती है। दो बछड़ी हो रखी है। ये 2 बछड़े हैं, बड़े बड़े हैं ये बछड़े तो। ये क्या है, ये क्या बना रखा है? ये खलियान पहले, अब तो इन्होंने। अच्छा, इसमें घास वास सुखाते हैं इसमें। ये जैसे वो पहले ना हमारे गेहूं होते थे, तो हम इसी में वो करते थे। अच्छा, दाएं वगैरह। अच्छा, बैल भी यहीं पे हैं, तो दाएं जो होती थी, लेकिन अब ये लोग मशीन लेके आ गए हैं। अब दाएं तो नहीं होती, लेकिन दाल दूल कूटते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए किस तरह से गोल सा चबूतरा इन्होंने बना रखा है। ये गहरी जगह, यहाँ पर दाएं होती है, बता रही हैं। अब ये तोड़ दिए हैं अमरूद, और हम खाएंगे अमरूद। ये देखिए, खा लो, इतने टेस्टी हो रहे हैं। खा रही हूँ। बंद कर लो। बहुत मीठे हैं, यम्मी यम्मी अमरूद। हम तो पेड़ में। देखिए दोस्तों, ये सामने बहुत घना जंगल है, और न कोई जानवर। जंगल में होंगे, लेकिन वो इंसानों पे हमला कभी हमने ना, हमारे दादा औरों ने सुना ना, कभी हमने नहीं सुना कि बाघ ने किसी को क्षति पहुंचाई है। अच्छा, हालांकि एक आध बार किसी को, मतलब भालू ने हमला किया, वो भी हमने एक ही बार सुना। पर हमने कभी नहीं सुना कि यहाँ है। यहाँ से भद्राज टेम्पल वाली पहाड़ी है ये। कौन सी ये? हाँ, भद्राज टेम्पल कहाँ पर है? यहाँ से नहीं दिख रहा, बस इसके थोड़ा सी जो ये टॉप वाली है ना, ये। हाँ, ये टॉप वाली पहाड़ी। हाँ, इसके पीछे। हाँ, पीछे क्या, इसी में है, पर लेकिन वो अभी दिख। लेकिन मसूरी से जाते हैं वहाँ तो। मसूरी से हम लोगों का पैदल का रास्ता इधर। अच्छा, आप इधर से पैदल जाते थे? इधर से पैदल जाते हैं, इधर से। ये आ गए हम पॉली हाउस के पास, और ये देखिए लहसुन और राई ये पास में बोई हुई है, लेकिन इधर ये पॉली हाउस भी है। अब पॉली हाउस, इसके अंदर जाते हैं। वो हो गया है ना। हाँ, ये तो फूल गया। ये फूल गया, अभी कुछ नहीं है। अभी अब बोएंगे, जैसे शिमला मिर्च वगैरह जो गर्मियों में आती है, टमाटर, शिमला मिर्च। तो ये खेत आबाद है, काफी दूर है ये छानी। तो नीचे से जब हम ऊपर आए, मैंने दिखाया आपको, तो छानी के पास में ये खेत आबाद हैं। ये बागवानी इन्होंने, यहाँ पे जो खेत ये बंजर छूटे हुए हैं, यहाँ पर ये इनमें वो बागवानी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं अब बागवानी की तरफ अग्रसर हैं। ये पेड़ लगा रखे इन्होंने यहाँ पे, नींबू के, और भी हैं पेड़ यहाँ से। नींबू है, नाशपाती है,
नीचे अभी छोटे जो ये उन्होंने इसीलिए ये देखिए, बीच में वो निशान लगा रखा इन है। खेतों की स्थिति से आप लगा सकते हैं आइडिया कि ये कितनी अच्छी फसल देते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर इनकी ज़मीन दिख रही है। ये देखिए, अब जा रहे हैं हम घराट की तरफ। एक घट भी है यहाँ पे, ये घट का पानी ये जा रहा है नीचे। अब ले चलते हैं आपको आलू की सगवाड़ी में, सगवाड़ी यानी कि क्यारी में। तो ये आलू लगा रखे हैं और ये ऊपर देखिए ये है घराट, और ये घराट का पानी गिर रहा है। और यहाँ पर ताऊ जी है, ताऊ जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत है ताऊ जी। मेहनत करा मैंने खूब। आपन खूब मेहनत करी, यख मेहनत करी यहाँ पे, बहुत मेहनत कियो। ये सब आप करियो, बहुत मेहनत करा मैंने। आप करियो मेहनत। कुछ भी इसमें हाँ, सब निकल गया था सब्जी। अच्छा निकल गया, फिर बोएंगे? हाँ नहीं, शिमला मिर्च नहीं रहता था, बिल्कुल नहीं हुई बारिश के कारण। बारिश ये तो है वो लगे। अच्छा, और तो बैंगन ठीक रहे। बैंगन ठीक हुए। अच्छा, और ये आलू? आलू तो आजकल लगाए। आलू आजकल लगा, आप ही नहीं कर रहे ये सब? हाँ निकल। अरे ये तो गजब की बात है भाई। सारे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं सभी अगर इसी तरह की जज्बा रखें तो मजा आ जाए। आगे होने वाली पीढ़ी है ना, हाँ उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, होने वाली पीढ़ी ने छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया। अब आप कर ही रहे हैं। आपने ये लड़का है गुड्डू, हाँ ये सब काम करता है। अच्छा अच्छा, हेल्प। इसी के बदल होती है सारा। अच्छा, मैं तो अब नहीं करता ना, काम कम नहीं करता। अच्छा कम करते, पर करते हो ना साथ, मतलब हेल्प तो आप ही करते हो। हाँ चला आप बनाया मैंने सारा ये। अच्छा, ये आपने बनाया ये घराट? ताऊ जी कह रहे हैं कि ये घराट मैंने ही बनाया। पहले ये खेत थे क्यारिया में, इन्होंने ही बनाया। अच्छा, क्यारियां भी आपने बनाई? पहले हमारे यहाँ धान होते थे, लेकिन अब रोपाई करने वाला है नहीं, कोई नहीं, बच्चे कोई घर है नहीं। हाँ। तो इसलिए अब उखड़ कर दिया इसको। हाँ। इसमें शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और ये बैंगन, ऐसी बीन्स, नकदी फसल। नकदी फसल आप बता रहे थे कि कैश क्रॉप ज्यादा होती है। आजकल सलजम और मूली लगा रखी है। अच्छा, सलजम और मूली कहाँ लगा रखी? वो उधर अब लगा, अभी लगाओगे? अच्छा ठीक है। और ये सारा आप घट दिखा सकते हो ऊपर? हाँ आओ चलिए हमारे साथ, और ये दिखाते हैं आपको घराट घट। अच्छा, ये पिंडा नहीं होता, पिंडो। अच्छा, ये पिंडू पिसेणु जा। ये दोस्तों परंपरागत जो घराट होते थे वो अभी इस गांव में कायम है। और ये पिंडा पिस रहा है, पिंडा यानी कि जो गाय को खिलाते हैं ना, भैंस को, गाय को, बैलों को, वो पिंडा है ये। तो ये ताऊ जी ने लगा रखा है यहाँ पे, और ताऊ जी अकेले यहाँ पर इस घट की देखरेख करते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर ये अलमारी भी है। यहाँ पर ये अभी मतलब हमारी परंपरागत जो धरोहर है उसको संजो के रखा हुआ है ताऊ जी ने। और देखिए ये चीज़ें अब धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे हैं। बहुत कम गाँव में ये दिख रहे हैं। कई जगह तो मैंने ये देखा कि 12-12 घराट एक साथ थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही चल रहा है, बाकी सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन अब जहाँ भी मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कहीं कहीं घराट हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पानी के फ्लो से ये घराट और घट चलता है। ये पनाला मैं दिखाती हूँ जिससे पानी फोर्स में नीचे घराट के नीचे आता है। ये है पनाला। तो ये जो पानी आता है इस पनाले से आता है फोर्स में, और नीचे जो चरखी है घराट के नीचे वो घूमती है, और उसको घूमने से ऊपर का चक्का, जो घट का चक्का है, वो घूमता है। तो ये है दोस्तों, ऊपर से पानी आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। वैसे आप लोगों ने देखे होंगे, ये है पनाला। तो ये पानी फोर्स से आ रहा है और ये नीचे इस तरह से जा रहा है। घराट का काम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो यहाँ से ये पानी खेतों के लिए लगा दिया जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने अवरोध लगा रखा है। वो गढ़वाली भाषा में हम इसे कुलबंद, कुलबंद इसको कहते हैं, कुलबंद।
गढ़वाली भाषा में कहते हैं कुलबंद। हम अब देसी हो गया ना, तो तब काकबटी ये ना बोन ये सारी थी हमारे यहाँ किसी की नहीं होती, हमारे यहाँ गाँव में होती है। नमस्ते, ले आए लिया घास। ये हमारी प्रधान जी है। अच्छा, प्रधान जी हैं इस गांव के। हाँ, ये गांव के प्रधान जी है, दिखाओ इनको भी। ये प्रधानी भी है, फिर काम भी करती है। काट रहे बोले है। क्या हुआ, वो तो अपना काम ये है तो ना ये तो भाई। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, लोगों को मैसेज जाएगा। चलो घर हाँ, आने लगी। ये हमारी नई प्रधान जी है अभी की, और निर्विरोध बनी है ये। बताओ, एक तो निर्विरोध बने आप, ऊपर से आप काम भी कर रहे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है आप तो। आते हैं, चाय पियेंगे हम आपके यहाँ। यहाँ मैडम हमारा अब क्या करे, अब इतने लोग हैं नहीं। जहाँ आप वो देख रहे हो ऊपर घर, वहाँ भी हमारी बहुत जमीन है। अच्छा, ये घर सारी जमीनें हैं ना आप लोगों। हाँ, ये अब हमारे यहाँ क्या कर दिया लोगों ने ना, हमारे यहाँ पहले से मैं बोली चकबंदी टाइप की करवाई। जैसे जहाँ हमको अच्छा हो रहा है यहाँ तुम करो, तो वहाँ हमारा जहाँ घर है, जब हम छोटे थे हम रहा करते थे वहाँ पे, मेरे दादाजी। हमारा वहाँ घर है वो दिख रहा है, और पशुओं के लिए अलग था, और ये हमारा घर था। तो वहाँ हमारी बहुत सारी ज़मीन है, नीचे तक है। ये है कि अब बच्चे सब बाहर निकल गए हैं, भाई हमारे कोई करने वाले ऐसे है नहीं, एक ही भाई है, उसके लिए तो यही बहुत है। और फिर इस गांव की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पे बता रही हैं मैडम कि हमारे जो वो रहे होंगे दादाजी रहे, उन्होंने क्या करा कि चकबंदी कर दी कि इतने खेत जो हैं वो हम करेंगे, हमारे पास वाले, और दूसरा जिस व्यक्ति के खेत जिसके पास होंगे वो अपने पास वाले करेगा। यानी कि चकबंदी यानी कि एक मुश्त एक साथ के खेत एक व्यक्ति करेगा, यही तो था ना मतलब। हाँ, यही है ना। एक एक खेत में बहुत परेशानी होती थी। हाँ। हल उठा के जाओ, इधर आ जाओ, हल उठा के जाओ, और फिर बैल यहाँ से बैल ले जाओ वहाँ। इसलिए सबने यही डिसाइड किया बैठ के कि 2-2, 4-4 खेत जहाँ जिनके है, सब हमारे भाषा में संटवारा बंटवारा बोलते हैं। अच्छा, संटवारा बंटवारा करो, और अपने मतलब एक चकबंदी कर लो अपनी, तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं आप। और जब एक मेरा है एक दूसरे का है तो परेशानी होती है। और ये सारा ये इतना हमारे गांव में बहुत ज़मीन है। असल में बात ये है इतनी, अब पहले के लोग तो करते थे, अब के बच्चे नहीं कर पाते, फिर भी काफ़ी ज़मीन अभी लोग करते हैं। ये देखो, क्योंकि रोजगार सभी का नज़दीक है, तो सब लोग घर आ जाते हैं, और कोई ना कोई घर में है। मतलब पलायन है ही नहीं, यहाँ पलायन नहीं है मतलब ना। नीचे से जाएंगे आपको बगीचे से, और उधर से फिर रास्ता है, हम घर की तरफ चलेंगे। वो देखो किधर से, उधर सामने से नीचे उधर चलो, उधर से रास्ता। अब मैं भी काफी टाइम से आ रही हूँ तो मैं भी भूल जाती हूँ। अब हम गांव में पुनः लौट रहे हैं नीचे की तरफ। अभी हम बगीचे में जा रहे हैं, माल्टा के बगीचे। अच्छा, माल्टा का बगीचा भी दिखाएंगे। फिर वहाँ से हम जिस रास्ते हम आए उससे नहीं जाएंगे हम। अच्छा, हम दूसरे रास्ते जाएंगे। अच्छा, ये है कि आपके जूते तो गंदे हो जाएंगे। हाँ, मेरे जूते सफेद है ना। कोई बात नहीं, आप धो लेना। धो लेंगे। चलिए, बहुत ही रास्ते भी बहुत सुंदर हैं। अच्छा देखो, अगर गांव आबाद ना हो ना, गांव में पलायन हो, तो आसपास के खेत सारे वो दिखते हैं, झाड़ झंकार वीरान, और झाड़ी काट के, झाड़ी हटा के हमको चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब ये एक छानी और दिख गई सामने में। छानी, ये देखिए। ये दोस्तों, यहाँ पे गोबर, गौशाला से गोबर सीधे खेतों में डाला जाता है, जैसे ये डाला हुआ है। और जब ये पुराना हो जाता है, हाँ, जब बहुत सारा पुराना हो जाएगा, तब इनको खेतों में, यहीं से खेतों में डाला जाएगा। जैसे आइडिया लगता है ना कि इतना गोबर इस खेत में खप जाएगा, तो उतना गोबर उस खेत में डाला जाता है। और इसी तरह से सभी खेतों में आइडिया लगा करके गोबर इकट्ठे किए जाते हैं, और फिर वहीं से उनको जगह जगह खेतों में डाला जाता है। तो जैसे कई जगह मैंने देखा, हमारे गांव में भी गोबर के लिए एक जगह निश्चित हो जाती है, और वहां से एक बार तो गौशाला से वहां पे इकट्ठा करो, और उसके बाद फिर खेतों में डालो। तो ये थोड़ा 2 बार का काम हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम अच्छा है कि गौशाला से खेत में पड़ गया, वहीं अगर पुराना हो गया। अब देखो जी, अब मैं इस कठिन रास्ते से जा रही हूँ। ये कठिन रास्ता, कितना कठिन ले जा रहे हो भाई मुझे। आप देखो,
हाँ, बस यही है कठिन। अब बस ये कठिन है थोड़ा। हम रास्ता उधर से भूल गए थे, उनको भी मायके में है वो, तो उन्हें भी पता नहीं है कि रास्ता कहाँ से होगा। काफ़ी साल बाद आई हैं, लेकिन उन्हें सब पता है, सब याद है, सब ज्ञात है खेतों के बारे में कि कहाँ क्या है, कैसा होता है। ये अब आप यहाँ से लगा लो, हमारे गांव वालों की एक जमीन बहुत ज्यादा है, जहाँ वो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं, हाँ। वहाँ से बहुत नीचे तक खेत ही खेत है। अच्छा, वो बहुत सड़क बड़े- जहाँ सड़क है वहाँ सड़क से बहुत सड़क से तो नीचे। बहुत नीचे खाले तक, खाले और तक। बहुत- ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत है। अच्छा। लेकिन गांव की एक विशेषता ये तो है कम से कम कि अपने आसपास के खेत सारे वो हैं, संचालित है। संचालित है, और कोई केवल दबदबा- छोड़े हुए हैं तो दूर के खेत हैं जहाँ थोड़ा परेशानी होती है। बाकी यहाँ के ऊपर खेत हल्दी लगी हुई है, ये ऊपर वाले खेत में हल्दी है लगी अच्छा हुई। ये हाँ, और ये आपको जितने भी ये माल्टा के पेड़ दिख रहे, कितने माल्टे हो रखे हैं, ये सारे मेरे मायके वालों के हैं। और यहाँ से गांव का व्यू ऊपर सारी से, सारी बोलते हैं आप क्या है इसको? सारी बोलते हैं सारी, इसको। मतलब जो बड़े बड़े खेत हैं तो उनको हम भी सारी बोलते हैं, तो यहाँ की भाषा में भी ये सारी ही बोलते हैं, है ना। तो ये है गांव नीचे, ये घंडियाला गांव। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब वहाँ पे धूप भी आ चुकी है, अब बहुत ही खूबसूरत। और ये क्या बना रखे, मचान? ये मचान, जब मक्की होती है ना हमारी, हाँ। जितने आपको ये खेत गेहूं के दिख रहे हैं, हाँ। उतने सब खेतों में मक्की होती है यहाँ। तो रात को हमारे साइल बोलते हैं, हमारी भाषा में भालू, साइल और साइल मतलब सियाल ना, सोलो 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 सोलो, हाँ। और जिसपे कांटे होते हैं, जिसमें कांटे होते हैं, हाँ। तो वो आते हैं। तो इसलिए रात को ये मक्की की रखवाली के लिए ये मचान मचान बनाए हुए। हाँ, और जब दिखाई दे रहा है आपको, हाँ हाँ, वो वाला बरसात, थोड़ा घास रखेंगे फिर बरसाती रखेंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि बरसात में बारिश होती है, खराब हो जाते हैं। हाँ, अंदर फिर रहना मुश्किल हो जाता, तो इस मचान में तब वो बिस्तर लगा तो जब बरसात के टाइम में यहाँ मक्की होती, पूरे खेतों में मक्की होती है। पूरे खेतों में इधर। वैसे इस बार मक्की का आटा तो मुझे भी मिला है यहाँ से, हाँ, क्योंकि मैंने अभी बोला है मिल जाएगा। मैंने ना मैं छोटे पिताजी को बोला कि मक्की वो घट का पीसा हुआ। हाँ, घट का पीसा। हाँ, तो चक्की का इतना अच्छा नहीं लगता, ना टेस्टी भी नहीं होता और पौष्टिक भी नहीं होता। और ये हमारे माल्टे के पेड़ है। अरे वाह, इस साल माल्टे छोटे छोटे, अभी यहाँ धूप नहीं आई ना। अभी धूप नहीं देखो जी, ऊपर भी माल्टे के पेड़ हैं ये ऊपर, और ये भी माल्टा पेड़। हाँ, खूब बड़ा, क्या माल्टे आ रखे इस पे, देखो। एक नहीं है, नहीं ऊपर भी झक भरे हुए हैं। 3 4 5 पेड़ ऊपर है। 5 पेड़ ऊपर है, वो देखो वहाँ पे वो देखिए ये। वो है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी जो खेत यहाँ के पास के दिखाए, ये जो बागवानी दिखाई, और ये माल्टे के पेड़, बगीचा, जितना भी मैंने यहाँ पे दिखाई, वो छानी वगैरह, घराट, तो ये श्री बलदेव सिंह जी और उनके भाई श्री रणवीर सिंह जी के हैं, और उनकी बहू के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। उनकी ये नहीं, गांव में आई हूँ ना, और ये है उनकी बिटिया। तो है यहाँ है रास्ता नहीं है, ओ उधर ही आना पड़ेगा। हाँ, तो गोबर डालते होंगे तब जाते होंगे नीचे। ये गेहूं की फसल है। हाँ, ये गेहूं की फसल कितनी सुंदर हो रही है, बहुत ही सुंदर। रात को इसी में बैठ करके वो रहते हैं ना, जब बचाते हैं, और दिन में बंदरों से बचाने के लिए यहीं बैठे रहते हैं। और रात को मतलब दिन में तोते भी यहाँ बहुत आते हैं। अच्छा, तोतों से भी बचाते हैं। हाँ, तब ये बारिश हो गई तो फिर कहाँ जाएं, हाँ, इतने दूर कहाँ। ये देखिए, इतने साफ सुथरे खेत हैं, गुडाई निराई करके, बहुत ही सुंदर। तो इससे पता लगता है कि कितना प्रोग्रेसिव सुंदर गांव है ये घंडियाला गांव। ये गोबर जो मैं बता रही थी ना कि छानी से, ये तो छानी के पास में ही है, पर खेत भी यहीं पे है ना, इनके खेत यहीं पे हैं, छानी भी यहीं पे है, तो इसलिए गोबर यहीं पे है। और जब ये गोबर सड़ जाएगा तो यहीं से खेतों में डाला जाएगा। और थोड़ा सा ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर भी, अब वो ये वाला तो इसके लिए पूरा हो गया, अब यहाँ डाल रहे हूँ ताकि नीचे वाले खेतों के लिए ये हो। देखो, जगह जगह पे डाल रहे हैं ताकि ये वहीं पे सड़ जाए। ये देखिए, इसको टच करेंगे तो खुजली से मर जाएगा आदमी, इतनी खुजली होती है।
हमारे गढ़वाली लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। मेरे को तो अभी सोच के ही खुजली होने लग गई। ये देखिए गौची, मैंने पहले भी नहीं देखी थी, लेकिन अभी गीता जी ने बताया कि ये गौची है। गौची यानी कि इसको टच करेंगे तो खुजली हो जाएगी। अब मैं पास में भी नहीं जाती भाई, मुझे तो डर लग रहा है। ये शायद आपने भी देखी होगी, बड़े बुजुर्ग लोगों ने देखी होगी जिन्होंने पहले खेतों में जंगलों में काम किया होगा। मैंने तो आज देखी, या आपको भी दिखा रही हूँ। ओडा होता था दो खेतों के बीच में, मतलब एकल है। तो ओडा किसी किसी खेत में, बाकी पूरे पूरे खेत एक एक व्यक्ति के हैं, है ना। तो न लड़ाई न झगड़ा। और यहाँ से ये गंडियाला गांव का दृश्य बहुत ही शानदार, बहुत ही आबाद गांव, शानदार गांव, पलायन मुक्त गांव। यानी कि पलायन तो है ही सब जगह से थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये गांव ऐसा नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि किसी के घर ताला नहीं है, ताला किसी के घर में नहीं है, और सब सारे घर आबाद हैं। तो ये है गंडियाला गांव। और तो दोस्तों, खेतों के दर्शन और यहाँ का प्रकृति का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया, और अब हम चल रहे हैं गांव की तरफ। आप तेरे फोटो देखते हैं गांव में क्या क्या हलचल है। जूते हो गए हैं, बिल्कुल जूते हो गए हैं काले, और कोई बात नहीं, धुल लेंगे। अब पानी लगे तुम ज्यादा। भाभी की बहन जी, ये मेरे भाई की घरवाली है, मेरे चाचा जी के अच्छा लड़के की। अच्छा बहू है। बहू है अच्छा, हमारी ये गांव में ही रहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कर रखा। अखरोट फिगर। नमस्कार नमस्कार। ये मेरी चाची है। अच्छा, मेरे चाची के बेटे नमस्कार। हैं। ठीक है। ये मेरा भतीजा है। हाँ, ये भतीजा है। फिर भी हो गई, थोड़ा सा नीचे आते हैं। थोड़ा इधर बनाओ तब ले चाय मत पलटा बनाना मत, अभी जब आ जाएंगे तब बनाएंगे। चाय तो 2 मिनट में बनती है, 1 सेकंड में। नमस्कार। ठीक है। आप तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है आज? ठीक नहीं, धूप में रहो थोड़ा ना। 3 दिन से तबीयत कोई बात नहीं, महिला कोई नहीं। और एक ओखल ये है, और एक ओखल ये है, और एक ओखल ये है, और एक ये है। तो ये तो दब चुकी है, और एक ये है, ये उखाड़ के फेंक दी गई है। ऐसे क्यों हटाई? फट रखी है। अच्छा, वो वाली ओखल फटी हुई है, तो इसलिए उन्होंने हटा दी। तो ये देखिए, यहाँ पे गांव में जब कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है, कुटाई कूटने उटने का काम होता है, तो यहाँ पर सभी लोग मिलके कूटते हैं। यहाँ पर बग्वाल का कार्यक्रम है, ये भांड बनाई जा रही है यहाँ पर। तो आइए दिखाते हैं आपको। भांड यानी कि रस्सी। ये ऐसे रस्सी बनाई जाती है, इसके बाद इसकी रस्सा कसी होगी। तो इस रस्सी को नाग देवता का रूप माना जाता है, और ये अभी बटी जा रही है। इसके बाद इसकी पूजा होगी, इसको नहलाया जाएगा और इसकी पूजा होगी। पूजा होने के बाद रस्सा कसी खेली जाएगी। देखिए, ये बबूल की घास है ना, बबले की, बाबोई, यहाँ पे बाबोई बोलते हैं बबले की घास को। तो ये ऐसे बन रहा है। तो सामने ढोल भी बज रहे हैं, और ये कार्यक्रम, हाँ ठीक है, आज ये भाग रहे हैं, देखो। अच्छा, ये बटी जा रही है अभी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे जो दिन के प्रोग्राम होंगे बगाल के, वो मैं आगे अगली ब्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।